अस्सलामु अलैकुम व आदाब। दोस्तों, अगर हम वक्त में पीछे जाएं, लाखों साल पहले जब इंसान गारों में रहता था, जंगलों में शिकार करता था, तब दिमाग का सबसे पहला काम बचाव था, याद रखना नहीं। एंशिएंट ब्रेन, जिसे रेप्टिलियन ब्रेन कहा जाता है, सिर्फ 3 चीजों पर काम करता था: डेंजर, फूड एंड सर्वाइवल। उस वक्त हर लम्हा जिंदगी और मौत का खेल था। लिहाजा दिमाग ने एक उसूल बनाया, सिर्फ वही चीज याद रखो जो जरूरी है, बाकी छोड़ दो। यही उसूल आज भी हमारे अंदर मौजूद है। हम वही चीज याद रखते हैं जिसका कोई मानी हो या जिससे कोई इमोशनल कनेक्शन हो। दोस्तों, दिक्कत और परेशानी उस वक्त होती है जब हम ऐन वक्त पर चीजों को भूल जाते हैं। खुद अपने हाथों से रखी हुई चीजें याद नहीं आती हैं। कभी चाबियां, कभी नाम, तो कभी अहम काम भूल जाते हैं। लेकिन क्या ये भूल जाना हमारी कमजोरी है या कि दिमाग की एक हैरत अंगेज हिकमत? अगर हमारे दिमाग के अंदर ये बात बैठ गई कि दिमाग क्यों और कैसे भूलता है, तो हमें ये समझना आसान होगा कि इसे कैसे याद रखा जा सकता है। दोस्तों, आइए साइंसी तहकीकात के साथ ये राज खोलते हैं कि हम क्यों भूलते हैं और दिमाग कैसे तय करता है कि किस चीज़ को याद रखना है और किस चीज़ को मिटाना है। साइंस कहती है कि भूलना सिर्फ हादसा नहीं बल्कि दिमाग की तरतीब और बका का हिस्सा है। मतलब दिमाग के लिए अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को मिटा देना जरूरी है। दोस्तों, याददाश्त का आगाज होता है इनकोडिंग से, यानी इंफॉर्मेशन को ब्रेन में स्टोर करने का प्रोसेस। जर्मन न्यूरोसाइंटिस्ट हर्मन एबिंगहाउस ने 1885 ईस्वी में याददाश्त पर पहली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। उन्होंने बताया कि दिमाग सिर्फ वही याद रखता है जो उसके लिए जरूरी हो या जिसके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन हो। मसलन आपने किसी का नाम सुना और आपने तवज्जो न दी, तो आपके दिमाग ने समझा ये गैर जरूरी है और ये याद बनने से पहले ही मिट गई। ये इनकोडिंग फेलियर कहलाता है। दोस्तों, एबिंगहाउस ने ही फॉरगेटिंग कर्व पेश करके ये साबित किया कि हम नई इंफॉर्मेशन का तकरीबन 60% हिस्सा 24 घंटों में ही भूल जाते हैं। यही वजह है कि कल याद की हुई नज़म आज धुंधली लगती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक से भूलने की स्पीड कम की जा सकती है। दोस्तों, यादें दिमाग के एक हिस्से हिप्पोकैम्पस में बनती हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता न्योकॉर्टेक्स में मुंतकिल हो जाती हैं। अमेरिकन यूनिवर्सिटी MIT की 2016 की तहकीक के मुताबिक अगर नींद के दौरान हिप्पोकैम्पस के सिग्नल्स रोके जाएं, इनएक्टिवेट किए जाएं, तो नई इंफॉर्मेशन पुख्ता नहीं हो पाती, कंसोलिडेट नहीं होती। इसे आप यूं समझिए कि नींद मेमोरी कंसोलिडेशन की चाबी है और इसीलिए सारी रात जाग कर पढ़ना अक्सर बेफायदा साबित होता है। दूसरा अहम प्रोसेस है दिमाग की सफाई, जो ड्यूरिंग स्लीप होती है। न्यूरोसाइंस के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर गिलियो टोलोनी लिखते हैं, स्लीप इज द ब्रेन्स वे ऑफ क्लीनिंग द स्लेट। मतलब नींद के दौरान हमारा दिमाग एक सफाई करने वाले की तरह काम करता है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को मिटा देता है ताकि नई इंफॉर्मेशन के लिए जगह बन सके। इसे साइंस में साइनेप्टिक प्रूनिंग कहते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें दिमाग अननेसेसरी न्यूरल कनेक्शंस, न्यूरल नेटवर्क्स को काट देता है। दोस्तों, हम भूलते हैं क्योंकि यादें आपस में टकरा जाती हैं। इसे इंटरफेरेंस थ्योरी कहा जाता है। अमेरिकन साइकेट्रिस्ट जॉन ए मैकडॉज ने 1932 ईस्वी में बताया कि नई इंफॉर्मेशन पुरानी मेमोरी को दबा सकती है। इससे रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। और अगर पुरानी मेमोरी नया सीखने में रुकावट डाले तो इसे प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं। इसीलिए पुराने पासवर्ड नए पासवर्ड याद रखने नहीं देते। दोस्तों, कभी कभी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग के किसी हिस्से में महफूज होती है लेकिन हमें मिलती नहीं, हमें याद नहीं आता। इसीलिए अचानक हमसे पूछने पर अपने दोस्त का नाम याद नहीं आता। इसे रिट्रीवल फेलियर कहा जाता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है? लंदन यूनिवर्सिटी UCL की एक रिसर्च के मुताबिक जब हम किसी लफ्ज या नाम को याद करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है। अगर क्यूज यानी इशारे कमजोर हों तो दिमाग डेटाबेस तक पहुंच नहीं पाता है। इसीलिए कभी एक खुशबू या धुन अचानक बचपन की याद दिलाती है क्योंकि वो सही इशारा होता है। दोस्तों, जरा सोचें, अगर हमारा दिमाग हर चीज को याद रखना शुरू कर दे तो ये हमारे लिए किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं। साइंटिस्ट के मुताबिक अगर इंसान हर लम्हा, हर बात, हर तफसील याद रखता तो उसका दिमाग पागल हो जाता। हर आवाज, हर चेहरा,
हर लफ्ज एक शोर बन जाता। इंसान की जिंदगी में अच्छे और बुरे हालात आते रहते हैं, लेकिन दिमाग का डिफेंस सिस्टम बुरे हालात, जज्बात और एहसासात को इंटेंशनली मिटा देता है ताकि हम तकलीफ से बचें। इसलिए दिमाग के लिए भूलना भी इतना ही जरूरी है जितना किसी चीज का याद रखना जरूरी है। जैसे कि मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर मिशेल एंडरसन लिखते हैं, फॉरगेटिंग इज नॉट फेलियर, इट्स फिल्टरिंग। यानी भूलना दिमाग का फिल्टरिंग सिस्टम है जो हमें बेमानी इंफॉर्मेशन से बचाता है। दोस्तों, कुछ यादें दिमाग नहीं दिल बुलाना चाहता है। इसे मोटिवेटेड फॉरगेटिंग या रिप्रेशन कहा जाता है। मशहूर साइकेट्रिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि इंसान बाज़ औक़ात उन यादों को दफन कर देता है जो उसे तकलीफ देती है। और मॉडर्न MRI स्टडीज बताती हैं कि जब हम दर्दनाक वाक़यात को बुलाने की कोशिश करते हैं तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हिपोकैम्पस को दबाने लगता है। मतलब ये है कि भूल जाना कभी कभी दिमाग का डिफेंसिव एक्शन होता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च कहती है कि जब हम नींद से महरूम होते हैं तो यादाश्त बनाने वाले न्यूरॉन्स 40% वीक हो जाते हैं। दूसरी जानिब ज्यादा कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन यादाश्त को बिगाड़ देता है, लेकिन एक्सरसाइज और मेडिटेशन यादाश्त को बेहतर करते हैं क्योंकि वो दिमाग में डोपामाइन और BDNF का लेवल बढ़ाते हैं। दोस्तों, उम्र के साथ हिपोकैम्पस सिकुड़ने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। 2018 में हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने बताया कि 60 साल के बाद दिमागी न्यूरॉन्स के दरमियान राब्ते कमजोर हो जाते हैं, यानी साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी वीक हो जाती है, जिससे हमारी मेमोरी कमजोर हो जाती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो लोग सीखते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, उनका दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाते रहते हैं। इसका मतलब यह है कि सीखना बुढ़ापे में भी दिमाग को जवान रखता है, एक्टिव रखता है। दोस्तों, दिमाग सिर्फ इलेक्ट्रिकल या केमिकल सिग्नल्स ही समझता है और ये फैसला करता है कि किस चीज को याद रखना है और किसे मिटाना है। इसलिए अगर हमने किसी चीज को याद रखना है तो हमें कुछ टेक्निक्स को अपनाना पड़ेगा। रिसर्च से साबित शुदा चंद टेक्निक्स जैसे स्पेस्ड रेपिटेशन बोलने की स्पीड 50% कम कर देती है। एक्टिव रिकॉल यादाश्त को दुगना मजबूत कर देता है। क्वालिटी स्लीप हमारी यादाश्त को महफूज कर देती है। इमोशनल कनेक्शन से यादें ज्यादा देर तक महफूज रहती है और हेल्दी लाइफस्टाइल हमारे दिमागी न्यूरॉन्स को मजबूत कर देती है। हम भूलते हैं ताकि हम सीख सकें। दिमाग हर लम्हा गैर जरूरी यानी अननेसेसरी मालूमात, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को मिटाकर हमें नए तजुर्बात, नए एक्सपीरियंसेस के लिए तैयार करता है। दोस्तों, भूल जाना नाकामी नहीं, ये दिमाग की तरतीब और सर्वाइवल का हिस्सा है। इसलिए अगर आप समझ गए कि दिमाग कैसे भूलता है तो आपने ये बात भी सीखी होगी कि कैसे याद रखना चाहिए। याद रखना नॉलेज है, इल्म है, लेकिन भूलना दिमाग का फन है। आज के इस वीडियो सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।